बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 फैक्टराइज द फॉलोइंग। हमने इन एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने याद रखना है, फैक्टराइज के लिए हमने कोशिश करनी है कि ये जो दरमियान में प्लस है यहाँ पे माइनस बन जाए। वो इसलिए ताकि हमारे पास आइडेंटिटी होती है ए स्केयर माइनस बी स्केयर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हमने लीनियर फैक्टर्स बनाने हैं। उन लीनियर फैक्टर्स के लिए हमारे पास ये आइडेंटिटी जो है वो सूटेबल है, लेकिन इस आइडेंटिटी बनाने के लिए हमें यहाँ प्लस की जगह पे माइनस चाहिए। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने दो तरीके से किया है कि हम किस तरह इस प्लस को माइनस में कन्वर्ट करते हैं। तो आयोटा स्केयर से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। अब आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1। आप ये वाला प्लस इस -1 के साथ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ये हमारे पास एज इट इज़ यहाँ पे आ जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये तरीका है कि माइनस माइनस किसके इक्वल होते हैं, प्लस के इक्वल। तो हमने दो माइनस लगा लिए प्लस की जगह। एक माइनस को हमने बाहर रखा, एक ब्रैकेट के अंदर रखा। माइनस माइनस प्लस होते हैं इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये वाला जो माइनस है, हम 1 के साथ किसी भी अमाउंट को मल्टीप्लाई करें तो वही आता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। माइनस भी एज इट इज़, 4b स्क्वायर एज इट इज़, जस्ट 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया। तो कोई भी टर्म 1 के साथ मल्टीप्लाई हो तो वही आंसर आता है। अब आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो -1 की जगह मैंने आयोटा स्केयर लिख लिया। तो ये दोनों तरीके हैं जिससे हम माइनस बना सकते हैं प्लस की जगह पे आइडेंटिटी क्लोज करने के लिए। तो आपको जौन सा सूटेबल लग रहा है वो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए बी का स्केयर और आयोटा का स्केयर है। 4 जो है वो स्केयर में नहीं है, तो उसको मैंने 2 लिख दिया और तीनों का होल स्केयर कर दिया। तो जब होल स्केयर हो गया तो हमने ये अचीव करनी थी ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाली फॉर्म। वो जब फॉर्म बन गई तो फॉर्मूला यूज़ करें, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट है, वहाँ पे भी ये प्लस हमने माइनस में कन्वर्ट करने के लिए दो माइनस लिख लिए। अब 1 के साथ मल्टीप्लाई करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1, तो ये -1 ख़त्म होकर आयोटा स्केयर आ गया। अब हमने किया क्या कि बी का तो स्केयर है और आयोटा का स्केयर भी है, तो होल का स्केयर बनाने के लिए 4 लिख लिया, क्योंकि 4 का स्केयर जो है वो 16 होता है और यहाँ पे 3a स्केयर। तो इसको भी एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख लिया फॉर्मूला यूज़ करके। नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखें ना, 3 जो है वो कॉमन है, तो कॉमन लेने के बाद अगेन वही ट्रिक यूज़ की कि दो माइनस लिखेंगे, एक प्लस के इक्वल होता है, तो दो माइनस लिखें। 1 से मल्टीप्लाई करवा लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1, तो -1 की जगह आयोटा स्केयर आ गया। अब दोनों का अलग अलग स्केयर है, इसको होल स्केयर लिख सकते हैं। तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला फॉर्मूला लिखें, एक दफ़ा प्लस में लिखा जाएगा, एक दफ़ा माइनस में लिखा जाएगा। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है, यहाँ पे भी हमने उसी तरह प्लस था जहाँ पे उनको दो माइनस लिख दिए। माइनस माइनस प्लस होता है। अब 1 से मल्टीप्लाई कराएं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही ट्रिक जो हमने पिछले 3 क्वेश्चंस में यूज़ की। आयोटा स्केयर आ जाएगा -1 की जगह। अब 2 to 5 किसका स्केयर होता है, किस अमाउंट का, तो इसका आप स्केयर रूट लें, आपको पता चल जाएगा ये किसका स्केयर होता है। तो 15 का, तो 15 वाई और आयोटा, इसको हमने होल स्केयर बना लिया। जब दो स्केयर बन गए, दरमियान में माइनस आ गया, एक दफ़ा प्लस में लिख लें, एक दफ़ा माइनस में लिख लें। फर्दर यहाँ पे ना दोनों में 3 कॉमन था, 12 भी 3 के टेबल में आता है, 15 भी। तो दोनों फैक्टर्स में हमारे पास 3 कॉमन आया, उनको हमने मल्टीप्लाई करवा के 9 लिख दिया। नेक्स्ट इसका 5th और 6th पार्ट भी और 7th सारे पार्ट एज इट इज़ ही हैं। यहाँ पे देखें जी स्केयर -2 आयोटा जी -1। अब -1 है, आयोटा स्केयर लिख सकते हैं क्योंकि आयोटा स्केयर -1 के इक्वल है। अब -2 जी की जगह हम -2 आयोटा जी, इसकी जगह लिख लिया माइनस आयोटा जी, और -1 की जगह आयोटा स्केयर आ गया उसकी वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे जब 4 वैल्यूज़ बन गई, इन दोनों में से क्या कॉमन है वो कॉमन ले लें। अब इन दोनों में से माइनस आयोटा कॉमन था, माइनस आयोटा कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेके इसकी सिंपली फैक्टराइजेशन होगी। इसका जो 6th पार्ट है वहाँ वो हमने किया है कंप्लीटिंग स्केयर से। वो किस तरह से, अब जी स्केयर प्लस 6g, हमने क्या करना होता है कि जो जी के साथ अमाउंट है ना, अब ये देखिए एक स्केयर तो बन रहा है, 13 किसी का स्केयर नहीं होता। तो यहाँ पे आपने याद रखना है कि जब दो स्केयर ना बन रहे हों और दूसरा फैक्टर भी कोई नहीं बनते, कोई ऐसी दो अमाउंट्स नहीं है जिनको प्लस करें तो 6g आए, प्लस या माइनस, और उनको मल्टीप्लाई करें 13 आए। जब ये दोनों सिनेरियो में से कोई सिनेरियो नहीं बन रहा, तब हमने क्या करना है, ये जो जी के साथ कोफिशिएंट है ना 6, इसको 2 पे डिवाइड करना है। 2 पे डिवाइड किया तो क्या आंसर आया हमारे पास 3।
इस 3 का स्केयर हमने ऐड भी कर लेना और सब्ट्रैक्ट भी कर लेना। बाकी देखें जी स्केयर 6z और 13 एज इट इज़ आ गया। अब ए स्केयर, इसको अब हम लिख सकते हैं 2z3, उनको मल्टीप्लाई करके देखें 6z आएगा। तो इन तीन की हमने आइडेंटिटी क्लोज कर ली, ए प्लस बी का होल स्केयर, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, और ये 9 प्लस 4 3 आ गया। अब देखें ए स्केयर माइनस बी स्केयर की आइडेंटिटी होती है, हम 4 को तो 2 का स्केयर लिख सकते हैं, लेकिन प्लस की जगह 2 माइनस हमें चाहिए ताकि हम एक माइनस को फॉर्मूले में यूज़ कर लें, और ये वाला जो माइनस है वो हम 1 लिख के आयोटा स्केयर लिख देंगे उसको। अब 2 आयोटा का होल स्केयर आ जाएगा, तो जब होल स्केयर बन गए 2 और दरमियान में माइनस आ रहा है, तो एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट इसका जो 7th पार्ट है, यहाँ पे भी देखें 3 अमाउंट्स हैं। जब भी 3 अमाउंट्स की हमने फैक्टराइजेशन करनी होती है ना, तो हम देखते हैं कि इसकी जगह पे कोई 2 वैल्यूज़ ऐसी लिख दें जिनको प्लस या माइनस करके 4 है और उनको मल्टीप्लाई करके 5 है। तो आप देखें पेयर नहीं मिल रहा, कोई भी जो 2 पेयर हैं उन्हें प्लस करें तो 4 आता हो, प्लस या माइनस करें और उन्हें मल्टीप्लाई करें तो 5 आए। तो जब नहीं मिल रहा तब आपने क्या करना है, जी स्केयर को एज इट इज़ लिखना है, 4g को एज इट इज़ लिखना है, जी के साथ जो अमाउंट है 4 उसको डिवाइड करना है 2 पे, और जो आंसर आएगा 4 को डिवाइड करेंगे 2 पे तो आंसर आएगा 2। इसका स्केयर हमने ऐड भी कर लेना और सब्ट्रैक्ट भी कर लेना, और 5 एज इट इज़, यानी ये तीनों अमाउंट एज इट इज़। ये 2 कैसे आया, जी के साथ जो अमाउंट थी, पहले हमारा था 6g, तो 6 को 2 पे डिवाइड किया 3, उसका स्केयर हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया। अब हम 2 का स्केयर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। जब ऐड और सब्ट्रैक्ट किया तो फर्स्ट 3 अमाउंट ये जो है आइडेंटिटी क्लोज हो जाएगी यहाँ से, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, और ये जो 2 का स्केयर है -4 प्लस 5 आ जाएगा। यहाँ पे z प्लस 2 का होल स्केयर हमारे पास आइडेंटिटी क्लोज हो जाएगी। अगेन अब यहाँ पे देखें 5 - 4 1 आ गया। अब ये इस प्लस को ख़त्म करना है, 2 माइनस लिख लें, माइनस माइनस प्लस के इक्वल होता है। अब ये जो -1 आयोटा स्केयर की वैल्यू है, जब 2 स्केयर और दरमियान में माइनस आ जाए तो एक दफ़ा उसको प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं आइडेंटिटी यूज़ करके। नेक्स्ट है इसका 8 पार्ट। यहाँ पे भी सबसे पहले हमने 2 कॉमन ले लिया। अब 2 इसलिए कॉमन लिया क्योंकि यहाँ पे जो अमाउंट है ना उसका होल स्केयर होना चाहिए, तो 2 स्केयर के अंदर नहीं आ सकता, किसी भी ऐसी अमाउंट का स्केयर जो है वो लेने पे 2 नहीं आता, तो इसलिए 2 पहले कॉमन ले लिया। अब 22 से कॉमन लिया तो 11 आ गया। अब 65 है, यहाँ से 2 कॉमन नहीं लिया जा सकता था, तो इसके नीचे आके वो डिवाइड हो गया क्योंकि 65 जो है 2 के टेबल में नहीं आता। अब हमने अगला स्टेप क्या करना है, जो जी के साथ अमाउंट है ना, कोफिशिएंट है जी का 11, इसको डिवाइड करना है 2 पे। तो 2 पे डिवाइड करके इसका आंसर आता है पॉइंट में, इसलिए इसको मैंने एज इट इज़ रखा। तो 11/2 का स्केयर हमने ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। अब जो ये 3 अमाउंट्स हैं इसकी आइडेंटिटी क्लोज हो जाएगी, फर्स्ट अमाउंट स्केयर वाली, लास्ट अमाउंट स्केयर वाली, और दरमियान में जो इधर साइन है वो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन। और उसके बाद ये जो 2 बची, 11/2 इसका स्केयर ले लिया और 65/2, यानी 11/2 है तो 11 का स्केयर भी और 2 का स्केयर भी। इन दोनों अमाउंट्स का हमने एलसीएम ले लिया। यहाँ पे हमारे पास आ गया 9/4। अगेन वही हमारे पास अब प्लस आ रहा है, प्लस को अपने माइनस बनाना, तो 2 माइनस लिख लिए, क्योंकि एक माइनस जो है वो हम उसको लिख लेंगे -1, 1 के साथ हम लिख लेंगे क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये वाला जो -1 है इसको हम आयोटा स्केयर लिख लेंगे, ये माइनस एज इट इज़ रह जाएगा। होल स्केयर बनाने के लिए हमने इसको लिख लिया 3/2। अब जब 2 स्केयर और दरमियान में माइनस आ गए, फिर हमने वो फॉर्मूला यूज़ कर लेना, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। तो एक दफ़ा इसको प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिखने के बाद जिनके नीचे 2 है वहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टराइज इनटू लीनियर फैक्टर्स। अब यहाँ पे हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स होंगे वो या तो क्यूबिक होंगे या वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होंगे। हमने उनको लीनियर उनके फैक्टर्स बनाने हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन इसका पार्ट है जी की पावर 3 + 8। अब यहाँ पे हमने इसको 8 को लिख लिया 2 का क्यूब, ताकि हम इस पर आइडेंटिटी यूज़ कर सकें a³ + b³। अब जब आइडेंटिटी यूज़ करेंगे ना तो यहाँ पे 2 फैक्टर्स बन जाएंगे, एक तो होगा लीनियर जो हमें चाहिए, लेकिन जो दूसरा फैक्टर बनेगा ना वो क्वाड्रेटिक फैक्टर होगा। तो हमने इस क्वाड्रेटिक फैक्टर को भी लीनियर में चेंज करना है। तो लीनियर में चेंज करने के लिए वही पुराना मेथड जो यूज़ करेंगे जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में यूज़ किया। अब यहाँ पे देखें कि कोई भी जो है ना पेयरिंग नहीं हो रही कि जिनको प्लस या माइनस करके -2z आए और -2 आए और मल्टीप्लाई करके 4 आए। तो तब हमने क्या करना है, जो z के साथ अमाउंट होगी, z के साथ 2 है, इसको डिवाइड करना है 2 पे, या इसको मल्टीप्लाई करवाएं 1/2 से, जो आंसर आया 1
उसका स्केयर ऐड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी कर दें, और ये +4 एज इट इज़ आ जाएगा। जी स्केयर -2z+1, ये आइडेंटिटी क्लोज हो जाएगी। दरमियान में साइन वो आएगा जो यहाँ पे है मिड में माइनस। अब ये -1 का स्केयर 1 और 4 -1 क्या हो जाएगा 3। अब अगेन आइडेंटिटी यूज़ करने के लिए ए स्केयर -b स्केयर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दरमियान में क्या प्लस, तो प्लस को हमने 2 दफ़ा इस तरह से माइनस में लिख दिया। अब ये जो अंदर 1 के साथ हम मल्टीप्लाई करवाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1, तो -1 की जगह आयोटा स्केयर लिख लिया। ये दरमियान में माइनस बनाने के लिए हमने किया। अब इसको होल स्केयर बनाने के लिए कोई भी ऐसी अमाउंट नहीं है जिसका स्केयर लेने पे 3 आए, तो इसको हम स्केयर√3 आयोटा होल स्केयर बना देंगे, ताकि हम फिर आइडेंटिटी यूज़ कर सकें। इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे। z+2 एज इट इज़ आया, ये a का स्केयर -b का स्केयर, तो a स्केयर -b स्केयर किसके इक्वल होता है, a+b a-b। तो ये अब जो हमारे एट द एंड जो फैक्टर्स बने हैं इसमें ये लीनियर फैक्टर है, यानी इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट है, ये इसमें भी हमने क्यूब बनाया। 27 जो है वो 3 का क्यूब होता है, 27 क्यूब का फॉर्मूला लगाया। यहाँ पे जो 2 फैक्टर्स बनेंगे, एक लीनियर फैक्टर होगा और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर। क्वाड्रेटिक फैक्टर को अब हमने लीनियर फैक्टर में करना है, z+3 एज इट इज़ आता जाएगा। अब यहाँ पे भी देखें, जो z के साथ अमाउंट है 3, इसको मल्टीप्लाई करवाना 1/2 से, कटिंग कुछ भी नहीं होती, तो 3/2। 3/2 का स्केयर ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी कोई पेयरिंग नहीं थी हो रही है। पेयरिंग जिनको प्लस या माइनस करें और -3 और मल्टीप्लाई करके 9 आए। अब इन 3 वैल्यूज़ को हम आइडेंटिटी क्लोज कर लेंगे। जो 2 स्केयर वाली हैं वो अमाउंट्स लिखनी है, और जो मिड वाली अमाउंट के साथ साइन होगा वो यहाँ पे लगाना है। वरना आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं कि -2ab, 2 से कैंसिल होता है तो 3z ही आता है। तो आप इसको आइडेंटिटी की फॉर्म में बना के भी क्लोज कर सकते हैं, आप ऐसे भी क्लोज कर लें। तो z -3/2 का स्केयर ये आइडेंटिटी क्लोज हो जाएगी। अब ये -3 का स्केयर 9 माइनस एज इट इज़ 3 का स्केयर 9 और 4, इन दोनों का एलसीएम लें। एलसीएम लेने पे आ जाएगा 27/4। अब अगेन हमें यहाँ पे मिड में माइनस का साइन चाहिए, ताकि हम a स्केयर -b स्केयर वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकें। तो माइनस बनाने के लिए एक माइनस और माइनस माइनस प्लस होता है, तो हमने 2 माइनस लगा लिए। अंदर 1 से मल्टीप्लाई करवाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये जो -1 है ये आयोटा स्केयर की वैल्यू है, आयोटा स्केयर की वैल्यू रिप्लेस करें। तो यहाँ पे अब आ गया। अब यहाँ पे हमने ना इस अमाउंट को होल स्केयर बनाना है, तो 2 तो होगा ना, 4 का 2 का स्केयर होता है 4, तो 4 की जगह पे तो लिख दिया 2। अब 27 किसी भी अमाउंट का स्केयर लेने पे नहीं आता, तो स्केयर√27 लिख दिया। फर्दर यहाँ पे मज़ीद 27 के हमने फैक्टर्स बना लिए। 3 का स्केयर, क्योंकि 27 का स्केयर रूट लेने पे पॉइंट में आंसर आता है, तो ये हो गया 3 का स्केयर मल्टीप्लाई 3, जिस पे स्केयर था वो बाहर आ गया और ये 3 अंदर ही रहेगा। तो ये होल का स्केयर इस तरह से बन गया। ये पूरी टर्म ए कंसिडर होगी, a का स्केयर -b का स्केयर, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में। आगे आप इन दोनों का आप एलसीएम लें, तो ये हमारे पास जो 3 फैक्टर्स बन जाएंगे ये लीनियर फैक्टर्स होंगे। इसका थर्ड पार्ट है, यहाँ पे हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं, तो 4 वैल्यूज़ हैं, तो पहली 2 में से कॉमन ले लिया और अगली 2 में से कॉमन ले ली। जो सेम टर्म थी उसे एक दफ़ा लिख ली। ये जो फैक्टर बने इसमें से एक लीनियर है, एक क्वाड्रेटिक है। इस क्वाड्रेटिक को भी लीनियर बनाने के लिए प्लस है, इसकी जगह -2 दफ़ा माइनस लिख लिया। एक माइनस की मदद से हमने आयोटा स्केयर बना लिया। अब इस पूरे को होल स्केयर बनाना है, तो 4 आयोटा का होल स्केयर, तो फिर वही फॉर्मूला a स्केयर -b स्केयर, a+b a-b। इसका फोर्थ पार्ट है, यहाँ पे फैक्टराइजेशन हो सकती है। 25 - 4 21, 25 मल्टीप्लाई -4 -100। तो ये फैक्टराइजेशन कर ली। जब फैक्टराइजेशन होगी इन दोनों में से जो कॉमन आता है वो कॉमन ले लिया, और अगली 2 अमाउंट्स में से कॉमन जो आता है वो ले लिया। जो फैक्टर बने दोनों ही क्वाड्रेटिक है, तो दोनों को लीनियर बनाना है। यहाँ पे तो सिंपली बन जाएगा ना, 2 का स्केयर करेंगे एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। यहाँ पे दरमियान में प्लस है, तो उसको माइनस बनाने का तरीका हमने पीछे प्रैक्टिस की कि 2 दफ़ा माइनस लिखें, एक -1 से जो आयोटा स्केयर लिख लेंगे, और उस आयोटा स्केयर को फिर हम आगे 5 आयोटा का होल स्केयर, और इसको भी एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे। तो जो चारों हमारे पास फैक्टर्स बने हैं ये लीनियर फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट है z की पावर 4। इसको लिख लिया हमने z स्केयर का स्केयर और 16 को 4 का स्केयर।
आइडेंटिटी यूज़ करेंगे ए स्केयर माइनस बी स्केयर ए प्लस बी ए माइनस बी। अब यहाँ पे हम दोनों जो फैक्टर बने हैं वो क्वाड्रेटिक फैक्टर हैं, हमने लीनियर फैक्टर्स बनाने हैं। तो जब प्लस होगा 2 दफ़ा माइनस में लिखा, एक माइनस आयोटा स्केयर बना लिया, और जो माइनस वाली है वो वैसे ही उसको हम यूज़ कर लेंगे, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। और यहाँ पे जब आयोटा स्केयर बनेगा 4 है, इसको इसमें जो 2 आयोटा होल का स्केयर लिख लिया ताकि ये भी जो अमाउंट है वो स्केयर के अंदर आ जाए। तो एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख लिया। यहाँ पे फैक्टराइजेशन हो जाती है, 4 माइनस 1 3 और 4 मल्टीप्लाई माइनस 1 माइनस 4। जब फैक्टराइजेशन होगी कॉमन ले जो दो फैक्टर्स बने उसमें से एक का तो हम एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे क्योंकि माइनस का साइन है दरमियान में। जो दूसरा फैक्टर है उसके दरमियान में माइनस नहीं है तो 2 माइनस लगाएं क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। अब इस माइनस से 1 आयोटा स्केयर बना लेंगे क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करवाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो -1 आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है, तो ये 2 आयोटा का होल स्केयर। तो जब ए स्केयर माइनस बी स्केयर ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये जो 4 हैं वो लीनियर फैक्टर्स हमारे बन जाएंगे। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे फैक्टराइजेशन करेंगे, 3 + 2 5, 3 मल्टीप्लाई 2 6। जब इसकी फैक्टराइजेशन होगी फैक्टर्स बनाएं, फैक्टर्स बनाने पे जो दोनों फैक्टर्स आए हैं वो क्वाड्रेटिक फैक्टर्स हैं और दोनों के दरमियान में प्लस है। तो प्लस से जब माइनस में जाना है तो 2 माइनस लगाएं, यहाँ से अंदर 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 है, -1 की जगह आयोटा स्केयर पुट कर देंगे। अब यहाँ पे देखें होल स्केयर बनाने के लिए यहाँ पे हम ऐसी अमाउंट लिखते हैं जिसका स्केयर लेने पे ये आए। तो किसी का भी स्केयर ना तो 3 होता है ना 2, तो यहाँ पे हम स्केयर रूट 3 और स्केयर रूट 2 यूज़ कर लेंगे क्योंकि स्केयर रूट से कैंसिल हो तो वापस वही अमाउंट आ जाती है। होल स्केयर बनाने के लिए हमने किया तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर ए प्लस बी ए माइनस बी, यही चीज़ यहाँ पे भी हमने यूज़ कर ली। इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, Z4 + 7 Z² - 144। 7 Z² है, इसकी जगह हमने फैक्टर्स यूज़ किए 16 Z² - 9। 16 मल्टीप्लाई -9 होता है 144 और 16 - 9 होता है 7। ये आप कैलकुलेटर पे फैक्टर फाइंड कर लेंगे। जब फैक्टर फाइंड किए तो दोनों में देखा, एक में प्लस का साइन है एक में माइनस। जिसमें माइनस का साइन है वो तो इजीली फैक्टर्स बन जाएंगे, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। और जब प्लस का साइन है तो 2 माइनस लगाने हैं, एक माइनस की मदद से हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा के आयोटा स्केयर बना लेना है। दैन इसको होल स्केयर बनाने के लिए 4 का स्केयर 16 होता है तो 4 आयोटा होल का स्केयर हो गया। 2 होल के स्केयर दरमियान में माइनस, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एंड हैंस एक्सप्रेस इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। ये जो हमें इक्वेशन दी हुई है हमने इसके रूट्स बनाने हैं, फाइंड करने हैं और देन इसके जो फैक्टर्स हैं लीनियर फैक्टर उनके प्रोडक्ट में हमने आंसर देना है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर जो अभी हमने किया ये वही वाली इक्वेशन है। तो सबसे पहले आप यहाँ से लेके ये फैक्टर्स बनाएंगे इस तरह से, ये मैंने लिखा हुआ है फ्रॉम लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे z + 4 आयोटा ये वाला, ये सारा काम पीछे से यहाँ तक रिपीट करेंगे और इसको 0 के इक्वल है तो 0 के इक्वल लिख देंगे। अब जब रूट्स फाइंड करने हैं तो इन चारों लीनियर फैक्टर्स को अलग अलग 0 के इक्वल रख लें और यहाँ से z की वैल्यू निकाल लें। यहाँ से z की वैल्यू -4 आयोटा, चारों लीनियर फैक्टर से 4 z की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ये रूट्स तो हो गए फाइंड। अगला काम करना था कि इसको एक्सप्रेस करना था एज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर। तो लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट में ये प्रोडक्ट में हमने लिख दिया, चारों लीनियर फैक्टर्स को प्रोडक्ट में हमने रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये इसका जो है ना वो आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सोल्व द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्केयर मेथड। कंप्लीटिंग स्केयर मेथड हमने यूज़ करना है। कंप्लीटिंग स्केयर मेथड में जो सबसे पहला स्टेप है वो ये होता है कि जो स्केयर वाला वेरिएबल है उसके साथ जो अमाउंट है उससे सबको डिवाइड करना है। 2 कोफिशिएंट है जी स्केयर का, तो 2 के साथ सबको डिवाइड कर लिया। तो ये हमारे पास Z² - 3/2 Z + 2 आ गया। उसके बाद जो कॉन्स्टेंट है उसको दूसरी साइड पे ले जाना है। नेक्स्ट स्टेप ये होता है कि जो z के साथ अमाउंट है 3/2, जो z के साथ अमाउंट है इसको मल्टीप्लाई करवाना 1/2 से। जो आंसर आएगा उसका स्केयर दोनों साइड पे ऐड करवा लेना। माइनस का साइन होगा लेकिन आपने नहीं लगाना, ऐसे ही 3/4 का स्केयर दोनों साइड पे ऐड करवा लिया। अब आइडेंटिटी क्लोज करनी है, जो स्केयर वाली टर्म्स है वो हमने यूज़ करनी है z 3/4 और जो मिड वाली अमाउंट के साथ साइन होगा वो दरमियान में आएगा और ये होल का स्केयर आइडेंटिटी क्लोज हो जाएगी। यहाँ पे स्केयर लेके हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद जो भी अमाउंट आएगा उसका हमने ले लेना स्केयर रूट। यहाँ पे स्केयर रूट से कैंसिल और यहाँ पे 16 का स्केयर 4 होता है, 23 का स्केयर
स्क्वायर रूट हमारे पास नहीं होता, स्क्वायर रूट 16 का 4 और इस पर स्क्वायर रूट ऐसे ही रह गया। और ये जो नेगेटिव साइन है ना, नेगेटिव 1 का जो स्क्वायर रूट है वो अयोटा के इक्वल होता है। तो जब भी नेगेटिव साइन आएगा स्क्वायर रूट के अंदर तो हमने अयोटा लिख देना स्क्वायर रूट के बाहर, या ऐसे भी कह सकते हैं ना, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, अयोटा आ गया। तो माइनस ख़त्म करके स्क्वायर रूट, माइनस जब भी ख़त्म करना है स्क्वायर रूट के अंदर से तो आपने बाहर अयोटा लगा लेना। अब ये 3 और 4 इधर जाके प्लस होगा, एलसीएम ले हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा। सोल्व कहा हुआ था इसलिए हमने इसको सोल्यूशन सेट में आंसर दिया। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे जी स्क्वायर के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो वो डिवाइड वाला फर्स्ट स्टेप नहीं होगा। ये 30 उधर जाके -30 हो गया। अब 6 है, इसको मल्टीप्लाई करवाएं 1/2 से, जो जी के साथ अमाउंट है 6, इसको मल्टीप्लाई करवाना 1/2 से, जो 3 आंसर है इसका स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड करवा दिया। अब उसी तरह आइडेंटिटी क्लोज कर ली, जो स्क्वायर वाली अमाउंट्स है वो लिखनी है और माइनस जो साइन, अगर जो दरमियान वाली अमाउंट का साइन होगा वो लगा लेना और होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप आइडेंटिटी बना भी सकते हैं अगर एक स्टेप करना है, वरना आप इस तरह भी इसको क्लोज कर दें और यहाँ पे जो स्क्वायर आएगा उसको ऐड करें और दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लें। अगेन जब माइनस आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर उसके लिए हमने अयोटा लगा दिया। ये जो 3 इधर आके प्लस होगा, ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा सोल्यूशन सेट में। सिमिलरली इसका थर्ड पार्ट फर्स्ट स्टेप उसी तरह हमने जी स्क्वायर के साथ जो अमाउंट थी उससे सबको डिवाइड किया, देन कॉन्स्टेंट को दूसरी साइड पे ले गए और जो जी के साथ हमारे पास कोफिशिएंट था उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना है। जो आंसर है उसका स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड किया, आइडेंटिटी क्लोज की और दोनों साइड पे एलसीएम लेने के बाद स्क्वायर रूट ले लेंगे। उसके बाद माइनस को ख़त्म करना है तो हमने यहाँ पे अयोटा लगाना था। ये एक स्टेप कर लें, 23/3 यहाँ पे अयोटा आ जाएगा। ये माइनस का साइन ख़त्म करके अयोटा, और ये एक दफ़ा इसको जो -3 उधर जाके +3 हो जाएगा। अब कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर अभी फ़िलहाल मैच नहीं हो रहा बुक के पीछे, क्योंकि अभी जब वीडियो बन रही है बुक उस तरह से आई नहीं है हमारे पास, सॉफ्ट फॉर्म में ही है। तो जब बुक एक्चुअल आएगी हो सकता है उसमें या तो क्वेश्चन या पीछे जो आंसर है उसमें चेंजिंग हो। खैर आपने मेथड फॉलो करना है, जो भी आंसर आएगा वो देख लें। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, उसी तरह इसके स्टेप्स करेंगे। सबसे पहला स्टेप यहाँ पे जी स्क्वायर के साथ तो कुछ भी नहीं था तो डिवाइड होने वाला स्टेप नहीं होगा। अब 13 उधर जाके -13 हो गया। 4 को मल्टीप्लाई करवाएं 1/2 से तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड करवा दिया, आइडेंटिटी क्लोज की और दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया। तो स्क्वायर रूट लेने पे जो माइनस साइन था उसकी वजह से अयोटा आ गया, 2 उधर जाके -2 हो जाएगा। इसको हम सोल्यूशन सेट में आंसर लिखेंगे। सिमिलरली इसका 5th पार्ट भी इसी तरह, ये भी देख लें। उसी तरह 3 स्टेप्स हैं, जी स्क्वायर के साथ स्क्वायर वाले वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट है उससे सबको डिवाइड किया, कांस्टेंट को वहाँ पे ले गए, जो 3 है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवाया, जो आंसर है उसका स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड करवाना था, आइडेंटिटी क्लोज करने के बाद स्क्वायर रूट, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। माइनस साइन की वजह से हमने अयोटा यहाँ पे लगा लिया। इसका 6th पार्ट है, 3 से सब तीनों वेरिएबल्स को डिवाइड किया और जो 7/3 है उस उधर जाके -7/3 हो जाएगा। जो जी के साथ अमाउंट है उसको हमने मल्टीप्लाई करवाना 1/2 से, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड करवा लेना है, आइडेंटिटी क्लोज और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे एलसीएम। आइडेंटिटी क्लोज इसी तरह के जो स्क्वायर वाली अमाउंट्स है उनको लिख लेना है और जो दरमियान वाली अमाउंट के साथ साइन है वो मिड में आ जाना है, और आइडेंटिटी क्लोज करने के बाद दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लें। तो ये हमारे पास जो 36 का स्क्वायर रूट होता है लेकिन 59 का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो उस पर स्क्वायर रूट ऐसे ही रह जाएगा। तो जो 5/6 है वो इधर आके +5/6 हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अब इक्वेशन की फॉर्म में दे दी और इसको सोल्व करना है। फैक्टर्स हमने बनाना है सीख लिया, बस अब आगे हम फैक्टर्स बनाने तक ही रहते थे, लेकिन अब आगे उनके जो रूट्स हैं वो भी फाइंड करेंगे। पहला क्वेश्चन है, इसमें 2 कॉमन लिया है, वो 0 के साथ डिवाइड होकर जो है ना ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे जो 16 बचा उसको 4 का स्केल लिख लिया, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। अब जी की वैल्यू निकालनी है, सोल्व करने का यही मतलब है। तो ये जो 4 उधर जाके -4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 उधर जाके +4 हो जाएगा। जब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है, यहाँ पे अयोटा आ जाएगा, यहाँ पे 2 ही रहेगा, और स्क्वायर रूट लिया तो प्लस माइनस भी आएगा। जो वैल्यूज़ आएंगे आपने सोल्यूशन सेट में लिख देनी है। क्वेश्चन नंबर इसका जो 2nd पार्ट है उसमें हमने ले लिया है जो कॉमन है। सबसे पहले देखा कि वो 3z कॉमन आ रहा है, 3z कॉमन ले लिया
अब कॉमन लेने के बाद जो दोनों फैक्टर्स बने उनको जीरो के इक्वल रख दिया। यहाँ पे जी स्केयर का स्केयर और वो 9 का स्केयर हो गया। एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखें, 9 उधर जाके -9 हो जाएगा। जब स्केयर रूट लेना है और अगर माइनस आ रहा है तो हमने अयोटा लगा देना, वरना एज इट इज़ उसको प्लस माइनस के साथ आंसर दे देना है स्केयर रूट लेने पे जो भी आता होगा। तो इसके तकरीबन जो है 4 और 1 5 आंसर्स आएंगे। जो ज़ीरो है वो भी हम सोल्यूशन सेट में लिखेंगे। इसमें से भी कॉमन देखा 5z कॉमन आ रहा है, तो दोनों जो हमारे पास फैक्टर्स हैं उनको ज़ीरो के इक्वल रख लिया। अब जी स्केयर का स्केयर और 1 का स्केयर जो फैक्ट एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिखें, ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाली आइडेंटिटी यूज़ करके। अब +1 है उधर जाके -1 हो जाएगा। स्केयर रूट -1 होता है अयोटा के इक्वल, क्योंकि अयोटा स्केयर की वैल्यू होती है ना -1, तो स्केयर रूट से कैंसिल होकर अयोटा आ जाएगा। और दूसरी साइड पे 1 है यहाँ पे, तो 1 का स्केयर रूट जो है वो 1 ही होता है, तो +-1 और +- अयोटा, ये माइनस है ना इस वजह से अयोटा यहाँ पे है। 0 +- अयोटा और +-1 ये हमारे पास आंसर आ गया। इसका है फोर्थ पार्ट। यहाँ पे हमने हमारे पास जो है 4 वैल्यूज़ हैं, तो पहली 2 में से कॉमन और अगली 2 में से कॉमन। जब फैक्टर्स बन गए, एक वैल्यू यहाँ से आ गई और दूसरी ये उधर जाके माइनस होने पे स्केयर रूट जब लिया तो -1 इक्वल होता है अयोटा स्केयर के, स्केयर रूट से कैंसिल और अयोटा आ गया, तो +- अयोटा ये इसका आंसर आ गया। अच्छा जी, -21 -4 -25 और -21 मल्टीप्लाई -4 100 होता है और 21 मल्टीप्लाई भी 100 होता है। तो ये फैक्टर्स की प्रैक्टिस होगी हुई है हमारी। तो फैक्टर्स बनाने आपको आते हैं। फैक्टर्स बनाने के बाद हमने ये जो दो हमारे जो है ना फैक्टर्स बन गए, लीनियर क्वाड्रेटिक फैक्टर्स बन गए, दोनों को अलग अलग जीरो के ऊपर रखना है क्योंकि अब हम सोल्व कर रहे हैं। तो ये -21 उधर जाके +21 होगा। अब ज़ाहिर है जी की वैल्यू फाइंड करनी है तो दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। 4 का तो स्क्वायर रूट मिल गया हमें 2, और यहाँ से जो +-1 आ गया क्योंकि स्क्वायर रूट लेंगे तो +- आएगा साथ। तो जो भी हमारी वैल्यूज़ आई हमने सोल्यूशन सेट में आंसर लिखना। लास्ट इसका पार्ट है, यहाँ पे भी हमने पहली 4 अमाउंट्स है तो पहली 2 में से कॉमन और नेक्स्ट जो 2 अमाउंट्स है उनमें से कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद जो हमारे फैक्टर्स बने दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल रखा। जहाँ पे स्क्वायर रूट लेना है वहाँ पे स्क्वायर रूट लेके जी की वैल्यू फाइंड कर ली। स्क्वायर रूट लेने पे +- आएगा और अयोटा आएगा अगर माइनस होगा स्क्वायर रूट के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 और 6, 7 और 8 एक तरह के क्वेश्चन है तीनों। तो ये अगर आपको एक भी समझ आ गई तो ये तीनों हो जाएंगे। फाइंड अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसकी डिग्री 3 होगी और विद ज़ीरोज़, ये ज़ीरोज़ हैं, ज़ीरोज़ का मतलब है इसके रूट्स हैं जिस पॉलिनोमियल को हमें फाइंड करना है। एंड सेटिस्फाई करना है P1 = 20। तो जो गिवन रूट्स होंगे आपने उसको पहले Z0, Z1 और Z2 का नाम ले लेना है। पहली को Z0, फिर दूसरी को Z1, तीसरी को Z3। और एक अब जर्नल आपने पॉलिनोमियल याद रखना है, PZ = A, Z - Z0, Z - Z1, Z - Z2। अब ये Z2 तक इसलिए ले क्योंकि हमारे पास Z2 तक वैल्यू है। अगर Z3 होती तो Z - Z3 भी नेक्स्ट पे आ जाना था। अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर लें Z0, Z1 और Z2 की। जो सोल्व होता है ये देखें, ये सोल्व हो रहा है A + B A - B, A का स्केयर - B का स्केयर, तो ये Z - 3 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक हमने जब काम कर लिया, अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है तो ये इस माइनस को इसने प्लस कर देना, तो जी स्केयर +4 हो जाएगा। अब वो कहता है कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि P1 20 के इक्वल है। P1 का क्या मतलब है कि जहाँ जहाँ जी है वहाँ वहाँ 1 पुट करें तो उसको 20 के इक्वल लिख सकते हैं। तो जहाँ जहाँ इस वाली इक्वेशन में 1 जी है वहाँ वहाँ हमने 1 पुट कर देना, ये वाला 1, और उसको 20 के इक्वल रख देना। तो P1 हमने बना लिया, जहाँ जहाँ जी था वहाँ वहाँ 1 पुट कर दिया। अगर स्केयर है तो 1 का स्केयर आ जाएगा। और ये किसके इक्वल है अकॉर्डिंग टू कंडीशन? 20 के इक्वल। अब 20 के इक्वल रखा, यहाँ पे 1 - 3 - 2 और यहाँ पे 5 आ गए। यहाँ से हम ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जब ए की वैल्यू आ गई तो ए की वैल्यू को वापस हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है, जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 बनी थी। इक्वेशन नंबर 1 में ए की वैल्यू पुट करेंगे और जो दो हमारे पास ये बने हुए हैं फैक्टर्स इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई करवाने के बाद -2 के साथ अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है वो बन जाएगा। सिमिलरली है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें जो है हमारे पास, इसमें भी पॉलिनोमियल बनाना है। इसमें ज़ीरोज़ जो दिए हुए हैं, जो रूट्स दिए हुए हैं वो 4 है, तो Z0 से Z3 तक जाएगा। तो पॉलिनोमियल जो आपने याद रखना है, PZ = A, Z - Z0,
-z1, ये आपने याद रखना है। z3 तक इसलिए किया क्योंकि हमारे पास z3 तक वैल्यूज़ हैं। अब ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दें, माइनस है ना, तो जहाँ जहाँ वो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा। अब इसमें देखें सोल्व कौन सी होती है, तो a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो जब अयोटा स्केयर है उसने उसको माइनस को प्लस कर देना, तो एट द एंड हमारे पास ये पोलिनोमियल बन गया। अब यहाँ पे गिवन कंडीशन ये है कि P2 यानी P2 इक्वल है 240 के। P2 का मतलब है जो हमारी इक्वेशन नंबर 1 बनी, जहाँ वहाँ पे जो जो z की जहाँ जहाँ z है वहाँ वहाँ हमने 2 पुट कर देना इस वाली इक्वेशन नंबर 1 में, और उसको इक्वल रख देना 240 के। तो z की जगह z की वैल्यू पुट कर दी, और यहाँ से हमने a की वैल्यू जो है ना कंप्यूट कर लेनी है। इस a की वैल्यू को वापस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। जो दो हमारे पास फैक्टर्स है पहले इनको मल्टीप्लाई करवाएं, जो आंसर आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करवाएं, तो हमारा जो पॉलिनोमियल बन जाएगा। लास्ट इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें भी उसी तरह अब 3 पॉलिनोमियल्स हैं, जी उसको हमने नाम दे लिया z0, z1, z2, z3, और जो हमारे पास हमने कहा कि हमने एक याद रखना है पॉलिनोमियल, वो हम अपनी मर्ज़ी से जितनी वैल्यूज़ हों वहाँ तक हम इसको लेके जा सकते हैं। अगर z2 तक वैल्यूज़ थी तो हम यहाँ तक रुके थे, अब z3 तक है तो आगे चले गए। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं और ये दोनों आपस में हो सकती हैं। ये पूरी वैल्यू a कंसिडर होगी, a माइनस बी, a प्लस बी, a का स्केयर माइनस b का स्केयर। सिमिलरली यहाँ पे भी, यहाँ पे z-1 का होल स्केयर की आइडेंटिटी यूज़ कर लें, और एट द एंड हमारे पास जी स्केयर माइनस 16, जी स्केयर माइनस 2, जी प्लस 2 बन जाएगा। अब कंडीशन यूज़ करनी है। यहाँ पे कंडीशन ये है कि P2 जो है वो 72 के इक्वल है। अब P2 का मतलब है कि जहाँ जहाँ पे z है वहाँ वहाँ हम 2 पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में। तो जहाँ जहाँ z है वहाँ वहाँ 2 पुट कर दिया, 2 का स्केयर यहाँ पे भी 2 इंटू 2 आ जाएगा, और इसको हमने फिर सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो -12 है, और इनको प्लस माइनस करने के बाद कैलकुलेटर यूज़ करें 2 आएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं और ये उधर जाके डिवाइड होकर हमें a की वैल्यू दे देगा। a की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। इक्वेशन नंबर 1 में जब a की वैल्यू पुट होगी तो इन दोनों पोलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करवाएं। पहले जी स्केयर इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, -16 इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई होने के बाद -3 को अंदर सारी अमाउंट के साथ जो है ना मल्टीप्लाई करवा देंगे। -3 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये फाइनल पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.3। किसी किस्म का प्रॉब्लम हुआ तो पूछिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।